दोस्तों, अगर आपने हॉरर हॉस्पिटल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लें। इस तरह आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि चिव द किलर डॉक्टर डी से किस तरह मिला और डॉक्टर डी बिना मास्क के किस तरह से दिखता है? मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमें डॉक्टर डी का चेहरा देखना है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए देखते हैं चिव द किलर की डॉक्टर डी से किस तरह से मुलाकात हुई और डॉक्टर डी और चिव द किलर जेल में किस तरह से दिखते हैं। अभी पुलिस को ये खबर मिली है चिव द किलर यहीं आसपास एरिया में देखा गया है। ऑफिसर को जैसे ही इस बारे में खबर हुई वो वैसे ही यहाँ पर पहुँच गया। वो नहीं चाहते थे कि चिव द किलर किसी और को नुकसान पहुँचाए, इसलिए वो चप्पे चप्पे पे नज़र रखे हुए हैं। लेकिन तभी एक ऑफिसर को कुछ दिखाई दिया। चिव द किलर बिल्डिंग पर लगे पाइप के सहारे ऊपर जा रहा था। चिव द किलर के हाथ में हथियार देकर ऑफिसर समझ गए ज़रूर ये किसी न किसी की जान का मसाला बनाने वाला है। ऑफिसर जल्दी से चिव की तरफ भागे और चलाने लगे, चिव द किलर हमने तुम्हें देख लिया है, नीचे आ जाओ वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे और तुम्हारा पजामा पीछे से फटा हुआ है। ये सुनकर चिव द किलर नीचे उतरने लग गया और नीचे उतरते ही चिव द किलर वहां से भाग निकला। ऑफिसर फौरन गाड़ी लेके फौरन चिव के पीछे पीछे भागे क्योंकि वो चिव को जिंदा पकड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चिव पे गोली नहीं चलाई और चिव को भागने का मौका मिल गया। चिव भागते हुए पहाड़ियों के ऊपर चढ़ गया, लेकिन चिव के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। वो इसलिए अगर चिव पहाड़ी से नीचे कूदता है तो मर जाएगा और अगर वापस भागा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसलिए वो नीचे उतरने का फैसला करता है और वो नीचे उतर जाता है और भागते हुए अपने छुपने की जगह ढूंढता है। उधर ऑफिसर चिव को ढूंढ रहे होते हैं और कुछ देर बाद वो वापस लौट जाते हैं। लेकिन अभी पूरी तरह से चिव सेफ नहीं है। चिव हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहता है। दरवाज़ा अंदर से बंद है, लेकिन चिव इसे लात मार के खोलना चाहता है। चिव नहीं जानता कि इस हॉस्पिटल के अंदर उससे भी बड़ा एक दरिंदा छुपा हुआ है जो इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और उसने ये आवाज़ सुन ली है तो तभी डॉक्टर डी दरवाज़ा खोल देता है और पहली बार वो चिव को अपने सामने देखता है और चिव भी पहली बार डॉक्टर डी को देखता है। उसके हाथ में वो हथियार देके समझ जाता है ये भी मेरी तरह एक हथियारा ही है। डॉक्टर डी भी चिव के हाथ में हथियार देके समझ जाता है कि हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और डॉक्टर डी चिव की तरफ देखने के बाद थोड़ी देर के बाद दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है और चिव भी ये दोस्ती कबूल कर लेता है। इसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर डॉक्टर डी हॉस्पिटल के अंदर चिव द किलर को ले जाता है और फिर दोनों कुछ प्राइवेट बातें करने लग जाते हैं। कहता है डॉक्टर डी से कि तुम मुझे डॉक्टर तो नहीं लगते, तो बताओ तुम कौन हो। डॉक्टर डी ने कहा मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन जब मैं 10 साल का हुआ तो मुझे एक दिमाग की बीमारी हो गई जिसकी वजह से कभी कभी मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ करता था और जब मुझे दर्द होता था तो मैं पागलों की तरह चिल्लाया करता था और लोग मुझे पागल कहा करते थे। मुझसे परेशान होकर मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे मोहल्ले में किसी की हत्या कर दी गई। सारे मोहल्ले का शक मुझ पर गया। मोहल्ले वालों ने सबने मेरे खिलाफ गवाही दे दी और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, जबकि मैं बेकसूर था। लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं समझा, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी जेल में गुजर रही थी। एक दिन मुझे जेल से भागने का मौका मिल गया, लेकिन तब तक मैं 40 साल का हो चुका था। फिर मुझे छुपने के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल मिला जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ था, जहाँ पे बहुत सारी मौतें पहले ही हो चुकी थी। बस तब से ही मैं यहाँ का डॉक्टर बन गया और जो भी यहाँ मरीज़ आता था मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता था, क्योंकि मैं इंसानों से नफ़रत करता हूँ। इस हॉस्पिटल के आसपास कोई भी आ जाए मैं उसे ज़िंदा वापस जाने नहीं देता। अब तुम बताओ तुम कौन हो, वरना जिंदा वापस नहीं जाओगे।
चीफ ने कहा, मैं भी बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान था। एक दिन मैं अपने भाई के साथ दोस्त की बर्थडे पे जा रहा था। जब मैं बर्थडे से वापस आ रहा था तो रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ते में सन्नाटा छाया हुआ था। बस फिर हम एक स्टेशन पे पहुंचे और सब हम बस आने का इंतज़ार करने लगे। बस स्टैंड के पास ही कुछ आवारा लड़के खड़े हुए थे जो हमें ही देख रहे थे और फिर वो हमारे पास आने लग गए और हमसे बदतमीज़ी करने लग गए। वो हमें गालियां दे रहे थे। उनमें से एक पीली चड्डी वाला कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखा रहा था। फिर उनकी बदतमीज़ी हद से ज़्यादा ही बढ़ने लग गई। फिर उनमें से एक ने मेरे भाई को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। मैंने भी उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद वो लोग मुझ पर चढ़ने लग गए। मैंने भी उनसे लड़ने का फ़ैसला कर लिया था और फिर मैंने उन सभी को बहुत मारा, लेकिन उन सबसे पहले मैंने पीली चड्डी वाले को ठोका था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रहा था। वो मुझसे मार खाने के बाद लंगड़ाते लंगड़ाते घर की तरफ भाग गए और हम लोग भी आगे बढ़ने लग गए क्योंकि वहाँ रुकना सही नहीं था और हम पैदल ही घर की तरफ चलने लग गए। लेकिन कुछ देर बाद ही वो तीनों पेट्रोल और माचिस लेके वापस आ गए। वो तीनों बहुत ही गुस्से में थे, खासकर पीली चड्डी वाला। उसकी चड्डी में लाड़ा भी बहुत लंबा लटक रहा था। वो दौड़ते हुए हमारे पास आए और पीछे से हम पर हमला कर दिया। वो मुझे ज़मीन पर लिटा के मारने लग गए और मुझ पर पेट्रोल से आग लगा दी और मुझे वहाँ छोड़कर भाग निकले और मुझे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। आस पड़ोस के लोग मेरी चीखें सुनकर मेरे पास आए, लेकिन तब तक मैं पूरी तरह से जल चुका था। उन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। कुछ हफ्तों के बाद मुझे घर भेज दिया गया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे पट्टियाँ खोलने से मना किया था। लेकिन एक रात जब मेरे घर वाले सो रहे थे तब मैंने अपनी पट्टियाँ खोल दी और अपने आप को जब मैंने आईने में देखा तो मैं पागल हो गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा था। मेरी पूरी बॉडी आग से झुलस चुकी थी, लेकिन मैं अपने आप को खुश देखना चाहता था। लेकिन अब मैं हंस भी नहीं सकता था, तो तभी मैंने एक छुरी को लेकर अपने चेहरे पे बड़ी सी स्माइल बना ली। मेरा इरादा था शायद अब मुझसे कोई डरेगा नहीं। और फिर उस रात मैं अपने माँ बाप के कमरे में गया। वो सो रहे थे। मैंने उन्हें नींद से जगाया और अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाया, लेकिन वो मुझे देखकर डर चुके थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उन्हें मार डाला। चीफ पुकार सुनकर मेरा भाई दौड़ता हुआ आया। मैंने उसे कहा गो टू स्लीप और फिर एक के बाद एक की बारी फिर उसको भी मैंने नींद सुला दिया मौत की।